युवक से मारपीट के मामले में कोरकू समाज ने थाने का किया घेराव। 7 दिन में एफआईआर नहीं हुई तो आदिवासी समाज करेगा उग्र आंदोलन, दी चेतावनी। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पैसे मांगे, थाने में कपड़े उतरवाकर पीटा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही थाना क्षेत्र में कोरकू आदिवासी समाज के युवक संदीप चिल्हाटी के साथ की गई बर्बर मारपीट, जातिसूचक गाली गलौच और थाने में पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार के विरोध में सैकड़ों कोरकू आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। पीड़ित परिवार ने 7 दिन में निष्पक्ष जांच और एफआईआर की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कोरकू आदिवासी समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। आवेदक परसराम चिल्हाटी ने बताया कि 24 जुलाई को उनका बेटा संदीप चिल्हाटी अपने रिश्तेदार महेश चिल्हाटी के साथ महाराष्ट्र के चुरनी से घर लौट रहा था। तभी भैंसदेही और कोलियाना जोड़ के पास शराब ठेकेदार के गुंडों ने मोटरसाइकिल से रास्ता रोका और कुछ देर बाद कार से आए अन्य गुंडों ने संदीप को जातिसूचक गालियां देते हुए बेरहमी से पीटा। इसके बाद पुलिस को बुलाकर संदीप और महेश को भैंसदेही थाने ले जाया गया, जहां संदीप के कपड़े उतरवाकर उसे निर्वस्त्र कर बुरी तरह पीटा गया। आरोप है कि सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक दोनों को भूखा प्यासा रखकर थाने में बंद रखा गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने संदीप को छोड़ने के बदले 50,000 रुपये की मांग की। बाद में 30,000 रुपये में सौदा तय हुआ, जिसमें पहले 15,000 रुपये ब्याज पर उठाकर दिए गए, परंतु कम बताकर पुलिस ने पैसे फेंक दिए। इसके बाद पूरे 30,000 रुपये देने पर रात 8 बजे संदीप और महेश को छोड़ा गया। संदीप की हालत बेहद खराब थी, वह बेहोश था और शरीर में गंभीर चोटें थीं। किराए की गाड़ी से उसे गांव लाया गया। घटना के बाद संदीप का पूरा परिवार डरा सहमा है। खेत बाड़ी और बाहर निकलने से भी परिजन डर रहे हैं। आवेदन में कहा गया कि भविष्य में कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी शराब ठेकेदार के गुंडों और भैंसदेही थाना पुलिस की होगी। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। आपका संदीप चिल्हाटी। क्या घटना हुई थी? घूमने गए थे सर। अरे रोना नहीं। घूमने गए थे, उधर से आ रहे थे सबके, इसमें वो ठेकेदार के लोग बता रहे थे पुलिस वाला, तो उन्हें को मारा, गाल पे गाल मारा, सर पे मारा, उसके बाद मुन्ने मारा। उसके बाद में पुलिस वाला गए, जिन्हें बिठा के लाए हैं और कमरे में कैद करके खूब मारा। क्या नाम बता सकते हैं आपका, आप उनका? हाँ, नितिन वही थी। अच्छा, वही क्या रहे, क्या बोल रहा था आपको? बोले दारू बेचता, बोले दारू बेचता, बोले धंधा करता। बोले मैंने सर मैं धंधा नहीं करता, मेरा दुकान है मोटरसाइकिल सुधारने का, मैं कहाँ से धंधा कर लूँ, मैं तो डेली बेच दे आता हूँ, ऐसा बोला सर। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं घूमने गया था सर। कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट की? पहले तो 2 लोग थे, फिर उसके बाद में 4-5 लोग आए जीप से। जैसे जीप से उतरा हुआ था, मेरे को मारना चालू कर दिया, गाल पे, सर पे। सर, आज आदिवासी समाज के कुछ लोग थाने में आए थे, किस कारण से आए थे सर? कल एक जो कौड़ी राणा चौराहा है, वहाँ से 2 लोगों को अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था और इसमें जो है शराब जब्त की थी, एक पेटी दोनों से। उसमें एक संजय चिल्हाटे है और दूसरे हैं महेश चिल्हाटे, ये मांजरवानी के रहने वाले हैं। तो इस केस में इन दोनों को शाम को छोड़ा गया था थाने से। और अब आदिवासी सर्व समाज का ये था कि ये केस जो है शराब ठेकेदारों के कहने पे बनाया है और उनके साथ मारपीट की गई। तो ये इन दोनों बिंदुओं पे हम लोगों ने को ज्ञापन दिया है, हम उसमें जांच करेंगे, जांच पे जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कि बैतूल जो नारकोटिक्स विंग है मध्य प्रदेश की पुलिस, वो लगातार जो शराब से दूर, नशे से दूर हेतु अभियान चला रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शराब ठेकेदारों पे तो कोई अंकुश ही लगाया ही नहीं जा रहा। क्योंकि शराब ठेकेदार तो गाँव-गाँव शराब बेच रहा है, गाँव-गाँव घरों-घरों दुकानों में जिस प्रकार किराना मिलता है उस प्रकार आप कहीं भी जाके देखो किराना दुकान में शराब मिल जाएंगी। पर इस पे शासन प्रशासन पुलिस का कोई अंकुश नहीं है। अब मुझे नहीं लगता है नारकोटिक्स विंग मध्य प्रदेश की जो है तो ये कोई कार्य कर रहा है। ये आपका? महेश चिल्हाटे। क्या घटना घटी? हम चूरने से आ रहे थे। हाँ ये की कचरा घर खाने 2 गाड़ी खड़े थे। हाँ तो हम आ रहे थे तो एक गाड़ी वाले आगे आके रोक लिया हमको।
तो हम रुके सीधे। तो उसके बाद पीछे से एक गाड़ी आया और हमारा गाड़ी से डायरेक्ट चाबी निकालने लगे। तो हमने दिया नहीं, तो डायरेक्ट उसने दारू ठेकेदार को फोन लगाया। फिर दारू ठेकेदार आके बहुत मारा हमको जबरदस्त। तो क्यों मारा तुम्हारे को? किस कारण से मारा? कारण क्या? गाली गलौज दे रहा तो किस कारण से मारा था तुम लोग? अचानक रोक लिया और उन्होंने डायरेक्ट आके मारा। अच्छा। कारण भी नहीं पूछा और डायरेक्ट मारने लग गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमको जीप में बैठने का बोल रहा था पुलिस के, तो बाकी लोग बहुत ज़बरदस्ती धक्का के बिठा रहे थे। तो हम बैठने ही वाले थे, तो मेरे चाचा ने ऐसे हाथ लगा दिया, तो फिर बैठ के आ गया हम इधर। वहाँ क्या पुलिस वाले भी थे? फिर बाद में पुलिस वाले आए, फिर जीप में बिठा के यहाँ लाए। कितने बजे लाए तुमको? हाँ, तो ठेकेदार के आदमी लोग को बुलाए थे। पुलिस ठेकेदार? कौन ठेकेदार? को देखे हाँ, तो काय का ठेकेदार था? दारू के ठेकेदार। फिर थाने में आए, उतरे, फिर दारू को वो पेटी उसमें लग गए हम रूम पे, और जब मारने लग गए। कितने बजे आए थे यहाँ थाने में? 2 बजे। 2 बजे। कितने बजे छोड़ा गया? 6 बजे छोड़ा। लगभग 8 बज गए थे यहाँ से। फिर वो पेशेंट को हमने जीप से घर ले गए। पैसे ऐसे भी लिए थे? पैसे भी लिए सर। कितने लिए थे पैसे? विके सर ने। विके पैसे लिए? कौन है विके? ये भेज दे के डबल स्टार वाले हैं। पुलिस वाले है क्या? जी, पुलिस वाले थे। उन्होंने पैसे लिए और 50,000 की मांग कर रहे थे, तो एक जस्ट गया। फिर हमने 30,000 रुपये दिए, और पैसे कम थे तो उनने गाड़ी से बाहर रख दिए पैसे गड्ढे। फिर और किधर से एक फोन किया हमने, फिर दिया उनको। थाना में मारा? थाना में मारा हमको, एक रूम में ले जाकर, और कपड़े उतार कर बहुत मार रहा था। कितने लोगों ने मारा? हाँ, कितने लोगों ने? एक। आज आप थाना भैंसदेई का घेराव करने आए थे, उसके पीछे क्या कारण है आज? इसके पीछे देखिए आप, मतलब आए दिन मैं देखते आ रहा हूँ पेपर में, सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के साथ में प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा एवं जो शराब ठेकेदार है उनके द्वारा आए दिन हम घटना ऐसा देख रहे हैं कि आदिवासी समाज के साथ में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें अनलीगल तौर तरीके से परेशान किया जा रहा है। कल ऐसी ही घटना हमारे भैंसदेई क्षेत्र के ढोकना निवासी संदीप चिलाटे के साथ में कुछ शराब ठेकेदार के लोगों ने कौड़ी डाना के पास में उन्हें रोककर मारपीट किया उसके साथ, और उसके बाद में उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया। पुलिस प्रशासन ने संदीप चिलाटे को यहाँ थाने में लेके आया, और थाने में लेके आने के बाद उसके साथ में उसे निर्वस्त्र कर इतना ज़्यादा मारपीट किया गया उसके साथ। ये समझ लो कि एक पुलिस प्रशासन जो है, एक आतंकवादी, एक उग्रवादी, नक्सली, उनके साथ में जैसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा एक आदिवासी व्यक्ति के साथ में किया गया। ये कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है कि आज सरकार, शासन, प्रशासन आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लेके चल रही है, और उसी के साथ में इसी शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी आदिवासी समाज को आए दिन प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो हम इसके लिए यहाँ पे आके भैंसदेई थाने में आके एसडीओ साहब से मिले, और एसडीओ साहब को ज्ञापन देकर उन्हें रिपोर्ट दर्ज, संबंधित जो गुनहगार है, जिन लोगों ने उस व्यक्ति के साथ में मारपीट किया है, जो शराब ठेकेदार के लोगों ने उसके साथ मारपीट किया है, उन पे दंडात्मक कार्रवाई हो, और जो पुलिस प्रशासन ने एकदम निर्वस्त्र करके उस व्यक्ति को मारा है, आदिवासी समाज के व्यक्ति को मारा है, उसे आदिवासी समाज का होने के नाते जाति सूचक गालियाँ दी है, गंदी गंदी गालियाँ दी है, उन पुलिस कर्मचारियों पे दंडात्मक कार्रवाई हो, और अगर से जांच में ऐसा पाया जाता है तो उन पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया जाए। मेरा ऐसा मानना है, जब तक इन अधिकारी कर्मचारियों पे, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आदिवासी समाज के साथ में ऐसी अत्याचार शोषण होता रहेगा। लेकिन आदिवासी समाज अब जाग चुका है, आदिवासी समाज ये अत्याचार शोषण नहीं सहेगा। एसडीओपी साहब ने हमें 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन के अंदर जांच नहीं होती है और संबंधित जो गुनहगार है उन पे कार्रवाई नहीं होती है, जो संबंधित पुलिस अधिकारी कर्मचारी है उन पे दंडात्मक कार्रवाई नहीं होता है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता है,
तो आदिवासी समाज, पूरा आदिवासी समाज भेजदई में उग्र आंदोलन करेगा। इसका जिम्मेदार भेजदई पुलिस प्रशासन होगा और जिला बैतूल का पुलिस प्रशासन होगा। इसमें आदिवासी समाज अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है, जानता है, वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। बस धन्यवाद।